और बाबा साहब अम्बेडकर को कम्युनल अवार्ड मिला। जब बाबा साहब को कम्युनल अवार्ड मिला तो गांधी जी ने यरावदा जेल में आंदोलन कर दिया और फिर 24 सितंबर 1932 में पूना पैक्ट हुआ, हमारे अधिकार छीन लिए गए। बाबा साहब ने तो ये कहा कि मैं एक फल ले गया था अपने गरीब समाज के लिए, इन मनुवादियों ने उस फल को छीन लिया, उसके छीन के मेरे मुंह पे मार दिया, जिसको आरक्षण का ताना दिया जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों, यहाँ पहुंची मेरी माँ, मेरे बच्चों, मेरे नौजवान बहादुर योद्धाओं, मेरे अभिभावकों, बाबा साहब अम्बेडकर के अथक प्रयासों से भारत पहला ऐसा देश है जिसमें हर व्यक्ति को, बालिग व्यक्ति को वोट का अधिकार मिला, सारी महिलाओं को वोट का अधिकार मिला, सार्वभौमिक मताधिकार लागू हुआ। अमेरिका नहीं कर पाया आजादी के समय, संविधान लागू होने के समय ब्रिटेन नहीं कर पाया, यूरोप नहीं कर पाया, रूस नहीं कर पाया। ये अगर सामाजिक न्याय का चरित्र किसी में था तो आपके महापुरुषों में था, फूले में था, साहू में था, परियार में था, दयालाल यादव में था, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूर ठाकुर में था और बाबा साहब अम्बेडकर जैसे महान पुरुषों में था, जिसकी बदौलत इस देश में कमजोर वर्गों के लोगों की इज्जत बनी। आज भी आप जाके देखो, जिस बस्ती में वोट नहीं है, न वहां बिजली है, न पानी है, न सड़क है, न रोजगार है, न साफ सफाई है, जानवरों से पूरा जीवन। बिहार के लोग जाके देखो मुसार, आपको पता लग जाएगा, अपने बॉर्डर में जाके देखो, आपको पता लग जाएगा। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, मेरी इस बात को सुनना और अपने दिल पे हाथ रख के बताना कि जब 18 मार्च 1956 को बाबा साहब अम्बेडकर आगरा में सभा करते हुए कह रहे थे कि मैं बड़ी मुश्किल से तमाम तरह के अपमान सह के, आरोप सह के, अन्याय जुल्म सह के इस कारवा को वहां से यहां तक लेके आ पाया हूं। अगर आप इसको आगे नहीं बढ़ा सकते तो इसको पीछे मत जाने देना। मेरे बच्चों रोते हुए कह रहे थे बाबा साहब, हमसे रो रहे थे बाबा साहब, और आपको मुझसे कह रहे थे कि मेरे बच्चों इस कारवा को पीछे मत जाने देना। और बाबा साहब ये कह रहे थे, गौर से सुनो नौजवानों, मेरे जिगर के टुकड़ों, गौर से सुनो। बाबा साहब कह रहे थे कि जब मैं अपने चारों तरफ देखता हूं, एक भी नौजवान ऐसा दिखाई नहीं देता जो इस आंदोलन रूपी तंबू का बम्बू बनके इस आंदोलन को आगे बढ़ा सके। बाबा साहब कह रहे थे जैसे एक बम्बू के ऊपर बहुत टेंटों का बोझ होता है, इस तरह से मैं बहुत सारे बोझ को झेल रहा हूं। मैं बूढ़ा हो चला हूं, शांति से मरना चाहता हूं, लेकिन एक भी नौजवान मेरे आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए खड़ा नहीं हो रहा है। और आज मैं गौरवान्वित हूं, ये लाखों का समंदर और इसमें नौजवानों का ये सर इनकलाब इस बात की गवाही दे रहा है कि हमने बाबा साहब के दर्द को मान लिया, हमने बाबा साहब अम्बेडकर के दर्द को मान लिया है और हमने बाबा साहब के अधूरे सपने को पूरा करने का मन में ठान लिया है। अब इस लड़ाई को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि कहा गया है कि संघर्षों के साए में घनघोर जवानी पलती है और इतिहास उधर झुक जाता है जिस और जवानी चलती है। साथियों, गौर से सुनाओ, गुलामी किसे कहते हैं? गुलामी ये है कि जब आप हार मान जाओ, गिरना गुलामी नहीं होता, फेल होना गुलामी नहीं होता, लेकिन जब आपके अंदर ये बात बैठ जाए कि आप जीत नहीं सकते, उसको गुलामी कहते हैं। 4 दिन पहले बदायूं में एक नौजवान 3 मुस्लिम बुजुर्गों, 2 मुस्लिम बुजुर्ग और एक नौजवान को पीट रहा था। वो 3 लोग चाहते तो उसका बंदर बना देते पीट के, लेकिन गुलामी इस बात को कहते हैं कि वो 3 लोग हिम्मत नहीं जुटा पाए और बिना किसी अपराध के पिटते रहे, बेइज्जत होते, इसको गुलामी कहते हैं। आज के हालात उत्तर प्रदेश में, किसी को कहीं से पकड़ो, कहीं गोली मारो और कहीं दिखाओ और कोई मुकदमा लगाओ, क्योंकि वो मुसलमान है तो कोई पूछने वाला नहीं है, वो यादव है तो कोई पूछने वाला नहीं है, वो कुर्मी है तो पार प्रजापति कश्यप है तो कोई पूछने वाला नहीं है, वो निषाद है तो कोई पूछने वाला नहीं है, फांसी है तो कोई पूछने वाला नहीं, गोली मारो और जेल भेज दो। मदरसे पे कब्जा, मस्जिद पे कब्जा, खानका में कब्जा, कोई पूछने वाला नहीं है। पुलिस की मौजूदगी में फतेहपुर के मकबरे पर जाकर तोड़ फोड़ कर दी गई, क्योंकि कहने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि सबको डर लगता है कि कहीं ये भीड़ आपकी जान ना ले रही। और एक बहुत बड़े महापुरुष ने कहा था कि कुछ लोग सिर्फ इस वजह से नहीं लड़े कहीं वो मर ना जाए, जबकि सच ये है कि एक दिन सबको मरना है। जिस दिन मौत आएगी कोई बचा नहीं पाएगा, कोई रोक नहीं पाएगा। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं और मैं आपसे पूछना चाहता हूं
काम करोगे नहीं करोगे बताओ मुझे। क्या करना आपको पता नहीं पता है? मैं आपको बताता हूं क्या करना। आज जब मैं अपनी बात को कह के यहां से जाऊंगा तो मेरे बाद पैसे वाले लोग, आवाज आ रही है? अरे आवाज हाथ खड़ा करना, अब नीचे करो। जब मैं अपनी बात करके आज यहां से जाऊंगा मेरे बाद पैसे वाले सक्रिय हो जाएंगे, आपके घरों पे आएंगे, चुनाव का समय आएगा, कहेंगे पैसा ले लो, साड़ी ले लो, मिठाई ले लो, शराब ले लो। चंद्रशेखर आजाद के चक्कर में मत पड़ो। चंद्रशेखर आप बहुत दूर रहता है, आपको यही रहना है। मैं आपको वचन देके कहता हूं, अगर आपकी तरफ बात उठेगी तो आप उठाने वाला चैन से सो नहीं पाएगा। मेरी बात को आप याद रखें। चंद्रशेखर आजाद आपसे दूर नहीं रहता। उनको बता दो कि चंद्रशेखर आजाद आपके दिलों में रहता है। उसको पैसे से निकाल नहीं सकते, उसको पैसे निकाल नहीं सकते हो। एक दिन के लिए नहीं दिया वो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है और माननीय काशीराम साहब ने कि वोट का अधिकार गुलामी से मुक्ति के लिए दिया है, बिकने के लिए नहीं दिया है। और वोट की रक्षा ऐसे करनी है जैसे बहन बेटियों की रक्षा करते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे लोगों, बिल्कुल मत घबराना, आने वाला समय आपका है। मेरी बात को आप याद रखना। करना क्या है? करना यह है कि यहां से जाके मुझसे वादा करो कि मैं अपने बूथ को तैयार करूंगा, हर बहुजन समाज के व्यक्ति के घर जाऊंगा, हर घर में जाके अपनी नीतियां बताऊंगा, अपनी पार्टी का एजेंडा बताऊंगा, भाईचारा बनाऊंगा और एक एक वोट आजाद समाज पार्टी के समर्थन में तैयार करने का काम करूंगा। बताओ करोगे नहीं करोगे? करोगे नहीं करोगे? बताओ। मैं अपनी माँ को कहना चाहता हूँ, अपनी रिश्तेदार में फोन करना, बेटे की ससुराल में, बेटे की ससुराल में, बहन को जो मौसी लगती है मेरी, बुआ को जो आपकी ननद लगती है उसको फोन करना और कहना कि इधर उधर नहीं देखना, इस बार वोट आजाद समाज पार्टी काशीराम को, अपने भाई चंद्रशेखर आजाद को। जाएगा नहीं जाएगा बताओ। और आप लोग क्या करोगे? आप लोग ये करना कि अपनी बस्ती को तैयार करना, अपने कस्बे को तैयार करना, अपने गांव को तैयार करना। और अगर सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हो बाबा साहब को, उनके आंसू को सुखाना चाहते हो, अपनी मां बहनों का सपना पूरा करना चाहते हो, तो इस गरीबी बेबसी के जीवन को खत्म करने के लिए आपको खुद को मजबूत करना पड़ेगा और आजाद समाज पार्टी को मजबूत करना। जब कोई पैसा लेके आएगा तो भूल बोल नहीं आओगे मुझे। जोर से बताओ, दोनों हाथ उठा के बताओ, भूल बोल नहीं आओगे। ऐसा तो नहीं होगा किसी और की नाराजगी मुझसे निकालोगे? पक्का? कोई ऐसा तो नहीं कि आपको गुमराह कर दे? ताकत बनाओगे नहीं बनाओगे? मेहनत करोगे नहीं करोगे? मेरे प्यारे साथियों सुनो, मांगने से भीख मिलती है, अधिकार छीनने पड़ते हैं और छीनने के लिए शक्ति बनानी पड़ती है। और जब तक वोट का अधिकार हमारे पास है तब तक ही मौका है, क्योंकि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम किसी दूसरे रास्ते को इख्तियार नहीं कर सकते। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, करोगे ना मेहनत? दोनों करोगे नहीं करोगे मेहनत? वो जो पीछे आवाज मेहनत के बाद हाथ आगे बताओ, करोगे नहीं करोगे मेहनत? आवाज नहीं जाएगी, अब जाएगी। बताओ वो जो पीछे खड़े मेहनत करोगे नहीं करोगे? ये बताओ, इस गरीबी के जीवन में खुश हो गया? इसको बदलना चाहते हो ना? तो पहले खुद को बदलना पड़ेगा। तैयार हो नहीं हो? तैयार है। अपने महापुरुषों के संघर्ष को कामयाब करोगे नहीं करोगे? ताकत बनाओगे नहीं बनाओगे? बनाएंगे। जुल्म जाति की बेड़ियां काटोगे नहीं काटोगे? अब मैं चुप हूं, आप बताओ क्या करोगे? मदद करोगे नहीं करोगे? बताओ। आवाज नहीं आ रही? अब भी नहीं आ रही? देखो, जब आजाद समाज पार्टी ताकतवर होगी तो क्या होगा? आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, आपके बच्चों को अच्छी चिकित्सा मिलेगी, पढ़े लिखे भाइयों को रोजगार मिलेगा, माँ को घर पे रोजगार मिलेगा, गांव में अन्याय अत्याचार खत्म हो जाएगा, अच्छी सड़कें बनेंगी, बिजली की व्यवस्था होगी, पानी की व्यवस्था होगी,
साफ पानी की व्यवस्था और आपको जीने का मौका मिलेगा। अभी तो गरीबी में किस तरह सरवाइव कर रहे हो। और ये जो भ्रष्टाचार की सरकार है, भ्रष्टाचार की सरकार, इसका एक किस्सा मैं आपको बता देता हूं। मेरे याद आ गया इनका एक किस्सा, भ्रष्टाचार की सरकार का एक किस्सा, वो आपको बता के फिर अपनी बात को खत्म करूंगा।